अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैनेजरियल अकाउंटिंग में आज चैप्टर नंबर 18 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और चैप्टर है हमारा फ्लेक्सिबल बजट एंड कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस। एक्सरसाइज नंबर 3 है आज, और आज के क्वेश्चन में हम डिफरेंट कैपेसिटी लेवल यूज़ करते हुए तीन रिक्वायरमेंट है हमारे सामने। ट्राई करते हैं कि किस तरह आप टोटल फैक्टिव हेड फाइंड करेंगे, टोटल फैक्टिव हेड कॉस्ट, और फैक्टिव हेड रेट कैसे फाइंड किया जा सकता है, वेरिएबल हो या फिक्स हो। हर कैपेसिटी लेवल पे फिक्स ही रहेगा तो वेरिएबल रेट कैसे फाइंड किया जा सकता है। और अगर कोई एक कैपेसिटी लेवल आप यूज़ करें तो आप अनऑब्जर्व्ड फैक्टिव हेड रेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं रीड आउट करता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3 है, चैप्टर 18 है, और बुक हम यूज़ कर रहे हैं कास्ट अकाउंटिंग की, मेड्स उसरे की बुक है, आथर है मेड्स उसरे। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग के लिए क्योंकि यही बुक यूज़ की जाती है तो इसीलिए हम चैप्टर 18 से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज। फैक्टिव ओवरहेड रेट्स, अनऑब्जर्व्ड फिक्स्ड ओवरहेड आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। Hawkins company management is considering the use of flexible budget for variable factor overhead and wishes a study of its operation based on the following data. फ्लेक्सिबल बजट आपने यह ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर, फ्लेक्सिबल बजट में वेरिएबल फैक्टर हेड को कंसीडर करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ कुछ डेटा अवेलेबल है। इस डेटा की बेसिस पर आप तीन रिक्वायरमेंट्स आपके सामने हैं, ये आप फाइंड करनी होगी। कैपेसिटी लेवल आप देख लें, 80%, 90%, 100%। डायरेक्ट लेबर आर्स दिए गए 48,000, 54,000, 60,000। अगर कंपनी 80% ऑपरेट करता है प्लांट कंपनी का या कैपेसिटी लेवल, तो 48,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है कंपनी। 90% करें तो 54,000 यूनिट प्रोड्यूस हो सकते हैं, और 100% पे मैक्सिमम नॉर्मल कैपेसिटी है 60,000 यूनिट्स। सॉरी, डायरेक्ट लेबर आर्स आर्स कहे गए। वेरिएबल फैक्टर हेड जो है वो 96,000, 108,000, 120,000। ये आपको वेरिएबल फैक्टर हेड कास्ट बता दी गई है। फिक्स्ड ओवर हेड इज़ बजटेड एट 250,000 फॉर ईच ऑफ द थ्री लेवल ऑफ एक्टिविटी। हर एक लेवल पे जाएं तो $250,000 फिक्स फैक्टर हेड कास्ट इस एलोकेट की जा सकती है या असाइन की जा सकती है। The total effective head rate at the first requirement, the total effective head rate at the each capacity level based on the direct labor hours। पहला आप पहले बता दें, डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पर आप फैक्टिव हेड रेट आपको बताना होगा, तो ज़रूरी है कास्ट होगी तो हम रेट दे पाएंगे। तो रिक्वायरमेंट फर्स्ट में स्टार्ट करता हूँ। हम यहाँ फिक्स्ड फैक्टिव हेड, पहले टोटल फैक्टिव हेड फाइंड कर लेंगे। टोटल फैक्टिव हेड जब हो जाएगी हमारे पास, तो टोटल फैक्टिव हेड की बेसिस पर, कास्ट की बेसिस पर हम रेट फाइंड कर लेंगे। तो पहले मैं ये काम करता हूँ कि यहाँ रिक्वायरमेंट फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। रिक्वायरमेंट फर्स्ट आपको कहा गया फैक्टिव हेड रेट। फैक्टिव हेड रेट फाइंड करना है, तो फैक्टिव हेड रेट के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टिव हेड ऑन द बेसिस ऑफ एट डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट आप फाइंड कर लें टोटल एफ ओ एच, फैक्टिव हेड कास्ट। टोटल फैक्टिव हेड कास्ट के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल एफ ओ एच कास्ट, इसी में प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड फिक्स्ड एफ ओ एच कास्ट। आप फर्स्ट देखें, वेरिएबल फैक्टर हेड कास्ट आपको क्वेश्चन में दी गई। कैपेसिटी लेवल यहाँ रखने होंगे हमें, तीन कैपेसिटी लेवल आपको कहे गए हैं, तो थ्री कैपेसिटी लेवल के लिए आप स्ट्रक्चराइज कर लें इस क्वेश्चन को। टोटल फैक्टर हेड फाइंड की जा रही है। फर्स्ट आपको कहा गया है 80% कैपेसिटी लेवल है ये। सेकंड कैपेसिटी लेवल 90%, थर्ड कैपेसिटी लेवल 100% गिवन है क्वेश्चन में। वेरिएबल फैक्टर हेड फर्स्ट देख लें, आपको कहा गया 96,000 इन डॉलर्स।
सेकंड कहा गया 108,000 इन डॉलर्स। लास्ट आपके पास कैपेसिटी पे कास्ट दी गई है वेरिएबल 120,000 इन डॉलर्स। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं फिक्स फैक्टर हेड। फिक्स फैक्टर हेड चेंज नहीं की जा सकती, हर कैपेसिटी लेवल पे ये फिक्स ही रहेगी। ये सेमी वेरिएबल होती, ये वेरिएबल होती तो हम फिर कहते कि ये कास्ट चेंज हो सकती। इसीलिए इसको मिसलीडिंग कास्ट कहा जाता है। जो फिक्स्ड एफ एच होती है ये मिसलीडिंग कास्ट है, आपको मिसलीड करती है डिसीजन मेकिंग में। 250,000 250,000 एंड 250,000 लास्ट ऐड कर लें। फर्स्ट हम 96,000 के साथ ऐड करेंगे 346,000 इन डॉलर्स। सेकंड 250,000 प्लस 108,000 358,000 इन डॉलर्स। लास्ट आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 120,000 प्लस 250,000 370,000 इन डॉलर्स। ये हमारे पास कास्ट आ गई है। अच्छा, ये कास्ट अभी हमने टोटल एफ एच हमने फाइंड की। ये फाइंड करने के बाद हम नेक्स्ट क्या काम करेंगे, रेट फाइंड करेंगे, एफ एच रेट। फार्मूला क्या होना चाहिए एफ एच रेट का, यही मैं लिख देता हूँ। फार्मूला आपके पास होगा इज इक्वल टू टोटल एफ एच डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आर्स। आर्स की बेसिस पे कहा गया तो आर्स की बेसिस पे फाइंड करेंगे। अब इसके लिए फर्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास कॉस्ट आ रही है 346,000 डिवाइडेड बाय आर्स हैं। क्वेश्चन में देख लें, यहाँ आप आर्स शो कर सकते थे अगर आर्स शो करना चाहें कि डायरेक्ट लेबर आर्स। डायरेक्ट लेबर आर्स फर्स्ट हैं 48,000, क्वेश्चन में शो कर लें ताकि इजी हो हमारे लिए, कैलकुलेशन शो भी हो जाए। और इसी तरह 60,000, ये काम हो गए यहाँ। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 346,000 डिवाइडेड बाय 48,000। नेक्स्ट करेंगे आप कैलकुलेशन में ले आए और रिजल्ट है 358,000 डिवाइडेड बाय आर्स हैं 54,000। इसी तरह नेक्स्ट आप कैलकुलेशन में ले आए, रिजल्ट 370,000 इन डॉलर्स डिवाइडेड बाय 60,000। अच्छा, अब इनके हम डिवीजन करते हैं और यही रिजल्ट आ जाएंगे, ये होगा एफ एच रेट। एफ एच रेट फाइंड करने के लिए डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर यूज़ करें और 346,000 डिवाइडेड बाय 48,000। फर्स्ट रेट हमारे पास आ जाएगा 346,000 डिवाइडेड बाय 48,000, 7.208। नेक्स्ट 358,000 डिवाइडेड बाय 54,000, रिजल्ट आ जाएगा 6.63। इसी तरह नेक्स्ट आप कर लें 370,000 डिवाइडेड बाय 60,000, रिजल्ट आ जाएगा 6.167। यानी अगर ये कंपनी फैक्टर हेड को देखें, फिक्स्ड और वेरिएबल कास्ट को आर्स की बेसिस पर अगर रेट देखें तो क्या रेट आपको एक घंटे का रेट का रेट क्या पड़ रहा है फैक्ट्री कास्ट का, टोटल फैक्ट्री कास्ट का। अगर आप 80% पे जाएं तो 7.2, इफ़ यू 90% पे ऑपरेट करेंगे 6.6,
इसी तरह आप 60% पे ऑपरेट करेंगे 6.167 हो जाएगा। और ये हमें क्लियर कर रहा है कि कैपेसिटी लेवल बढ़ाने से पर और रेट या पर यूनिट रेट अगर यहाँ रिक्वायर्ड होता तो हम काम कर सकते थे अगर यूनिट अवेलेबल होते। तो आपको क्लियर हो गया कैपेसिटी रेट इंक्रीज करने से कॉस्ट कम हो जाती है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। ये हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। अब हम चलते हैं रिक्वायरमेंट सेकंड की तरफ, रिक्वायरमेंट नंबर टू। रिक्वायरमेंट नंबर टू अगर क्वेश्चन में देखें, कहा गया द वेरिएबल इफेक्टिव रेट फॉर ईच लेवल, वेरिएबल एफ एच रेट फॉर ईच लेवल, हर एक लेवल का, हर एक एरिया का वेरिएबल रेट बता दें। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एट मैं कर लेता हूँ एट द रेट ऑफ आर्स होगा। आर्स अवेलेबल है तो आर्स ही होगा, हमारे पास और कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अब देखें वेरिएबल कास्ट आपके पास गिवन है, ये वेरिएबल कास्ट थी। वेरिएबल कास्ट यूज़ करेंगे जो कि है 96,000। यहाँ मैं पहले आर का वेरिएबल हम ऐसा करते हैं कि इस रिक्वायरमेंट में वेरिएबल कास्ट लिख लेते हैं। वेरिएबल कास्ट और फर्स्ट वेरिएबल कास्ट है 96,000। सेकंड वेरिएबल कास्ट है 108,000। थर्ड है आपके पास 120,000 और 120,000 लास्ट कास्ट है। आर्स भी हमारे सामने है 48,000 54। तो क्या कर लेंगे, वेरिएबल रेट वेरिएबल रेट के फार्मूला जो शो कर लें। फार्मूला होगा वेरिएबल एफ ओ एच डिवाइडेड बाय आर्स, डायरेक्टली बाय आर्स कर लें, डी एल एच कर दिया मैंने। फर्स्ट हम लिखते हैं 96,000 डिवाइडेड बाय 48,000। सेकंड 108,000 डिवाइडेड बाय 60,000, सॉरी 54 है, 54,000 आवर्स। इसी तरह 120,000 और डिवाइड कर लें 60,000। अब रेट ले लेते हैं, हमारे पास रेट क्या आ जाएंगे, 96,000 डिवाइडेड बाय 48,000 कर लें, 2 आ जाएगा। 108,000 डिवाइडेड बाय 54,000, ये भी 2। इसी तरह 120,000 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ भी रिजल्ट 2 आएगा। तो ये हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट के रिजल्ट है, जहां हमने वेरिएबल कास्ट की बेसिस पर, वेरिएबल कास्ट को यूज़ करते हुए आर्स की बेसिस पर रेट फाइंड किया है। थर्ड रिक्वायरमेंट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ अनऑब्जर्व्ड फिक्स्ड ओवरहेड। ऐसे अगर आपको बताना हो, आप फाइंड करें अनऑब्जर्व्ड फिक्स्ड ओवरहेड, ऐसी कास्ट जो अनऑब्जर्व्ड हो। इफ़ द कंपनी ऑपरेट्स एट 80% ऑफ कैपेसिटी, अगर आप जस्ट 80% के रिजल्ट्स को यूज़ करें, येट अप्लाइज द रेट बेस्ड ऑन 100%, बट रेट यूज़ करें 100% का, आर्स यूज़ करें 80% के, तो आपके पास आपकी अनऑब्जर्व्ड एफ एच रेट क्या होगी। रिक्वायरमेंट थर्ड, अनऑब्जर्व्ड अमाउंट या कास्ट। तो हमें कहा गया रेट आप यूज़ करें 16.17, ये जो रेट आया 100% का, ये यूज़ करें 16.17। और रेट आपके पास जो आर्स हों वो यूज़ हो जाएं 80% के। आर्स हम 80% के लेते हैं, रेट 100% का लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास सबसे कम लीस्ट रेट है। ठीक है, तो जो सबसे कम रेट होगा उसको हम यूज़ करें, जो इकोनॉमिक होगा, हमारे इकोनॉमिक रेट होगा उसको यूज़ करते हैं। आर्स हम लेते हैं फर्स्ट के,
आर्स आप कम से कम लें और रेट अभी कम से कम मिनिमम लें, तो फिर देखें आपके पास क्या कास्ट आती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, लास्ट रेट भी लीस्ट लेंगे, आर्स भी कम से कम लेंगे ताकि हमारी कास्ट हाईएस्ट ना हो। तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट हमारे पास क्योंकि एक बजटेड अलाउंस है, 80% कैपेसिटी अवेलेबल है, तो हम ये यूज़ कर लेंगे कि बजटेड अलाउंस कितने हैं हमारे पास। बजटेड अलाउंस एट 80% कैपेसिटी। अगर 80% कैपेसिटी का बजटेड अलाउंस देखें तो हम 80% कैपेसिटी पे आते हैं। हमें कितना है टोटल फैक्टिव रेट दिया गया, 346,000, ये बजटेड अलाउंस है। ये कास्ट हमारे पास बजटेड हुई। अब हम देखते हैं कि इससे लेस कर लें अगर, अप्लाइड ओवरहेड, यानी जो अप्लाई करेंगे, आप क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कैसा करें, हम रेट लगाएं 6.167, 100% का रेट लगाएं, और अगर आर्स यूज़ करें 48,000, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई कर लें 296,000, ये हमारे पास आ जाएगा। लास्ट जो होगा अनअब्जर्व्ड एब्जर्व्ड होगा, फिक्स्ड ओवरहेड। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट है 346,000, ये तो अलाउंस था, बजट था अवेलेबल, लेकिन अगर हम ये रेट लगाएं, अप्लाई करें, अप्लाइड कास्ट हमारी पास क्या आ जाएगी 296,000, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा ये हो जाएगा 50,000। और 50,000 का डिफरेंस आपके पास अनअब्जर्व्ड वैल्यू है, ये हमारे पास थी लास्ट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ हमें क्लियर हुआ कि जो अलाउंस दिया गया, हम अगर रेट 100% का यूज़ कर लें, जो सबसे कम रेट है हमारा, एक आर पर पे करें, और किसी फैक्ट्री में हम आर्स यूज़ करें 48, तो हम 50,000 की यहाँ सेविंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन में। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने टोटल फैक्टिव हेड रेट फाइंड किया, रिक्वायरमेंट फर्स्ट हमने यहाँ ली, इसी तरह सेकंड रिक्वायरमेंट हमने वेरिएबल रेट फाइंड किया, और थर्ड रिक्वायरमेंट अनअब्जर्व्ड कॉस्ट हमने फाइंड की है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, चैप्टर था 18 हमारे पास।